Okay, so now we are going to do some more examples of complex number. Complex number में modulus और argument के examples करने वाले. तो numbers I am going to write 1 minus I root 3 plus iota minus 1 minus I root 3 by 2. Then I will say minus 1 plus root 3 iota minus 3 2i minus I 5 0 12 minus 7. These are some numbers where we need to find their modulus and their argument. Modulus और argument की मैं बात करते हैं अगर है, so modulus find करना तो बहुत आसान काम है. Argument में you will take some time, so pause the video and find all these modulus and argument, and then you can start the video again. Okay, so I hope कि आपने attempt कर लिया होगा pause करके. I am going to solve them one by one. First की बात करते हैं तो इसका मॉडुलस आएगा √2. सेकंड का मॉड 2, इसका मॉड 1. दिस इज 2 3 2 1 5 0 and 144 and 49, that is 188 193. ओके, सो ये तो मॉडुलस हो गया. वेरी सिंपल, आप सबने फाइंड किया होगा, सही आंसर आया होगा. हाँ, कुछ लोग मिस्टेक्स करते हैं कि बी स्क्वायर की जगह आई बी स्क्वायर कर लेते हैं. तो क्या करते हैं, 3 minus 1 that is 2, 2 का रूट 2. नहीं, आई पार्टिसिपेट नहीं करता है मॉडुलस में, आई का कोएफिशिएंट बी पार्टिसिपेट करता है. दैट यू नीड टू टेक केयर. आर्गुमेंट की बात करते हैं. तो आर्गुमेंट का मैंने आपको बताया कि डायग्राम बनाना इज द बेस्ट वे टू फाइंड द आर्गुमेंट. सो दैट इज वन वे. सेकेंड तरीका होता है जो बताया मैंने, अल्फा वाला मेथड. क्योंकि साइन थीटा और कोस थीटा वाला मेथड तो काफी टिपिकल हो जाता है. यू शुड ऑलवेज गो फॉर टैन थीटा वाला मेथड, अल्फा वाला मेथड आई विल से. बट अभी तो हम डायग्राम से ट्राई करते हैं. 1 minus I. If I say 1 minus I, so this will be your first one. 1 comma minus 1. Modulus √2 साफ दिख रहा है, और एंगल इफ यू सी तो यू विल से कि एंगल इज minus 45 degree. Angle is minus 45 degree. Second is √3 plus iota. √3 का मैं बात करता हूं तो ये 2 है, 1 है. This will be √3 plus iota. If I join this, I will say कि ये एंगल 30 डिग्री है. Tan theta is perpendicular upon base से आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं, and that gives me ये आर्गुमेंट भी 30 डिग्री ही होगा. तो थर्ड केस की बात करते हैं. -1/2 minus I √3 by 2. तो -1/2 minus I √3 by 2 का if I say that will give you something like this. This is what, ये एंगल 30 डिग्री होगा. So जो आर्गुमेंट है that will be pi plus 60 मतलब 240 डिग्री. और I can say ये 90 और 30 120 है, लेकिन क्लॉकवाइज है तो I will say -120. That is the whole idea. So this way we will be able to find all the arguments. But now what I am going to do is I am going to use that alpha wala method. In this case I can say alpha is tan inverse B by A. Minus √3 by 2 upon -1 by 2, and that is what, tan inverse √3, which is actually 60 degree. क्वाड्रेंट कौन सा है, -1 minus √3 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट. इफ यू रिमेंबर यहाँ क्या होता है, अल्फा पाई माइनस अल्फा, उसका नेगेटिव अल्फा माइनस पाई. सो दिस विल बी अल्फा माइनस पाई, and that gives me -120 degree. That is this case. This is your principal argument. This is principal argument. Next बात करते हैं.
-1 प्लस √3 आयोटा, -1 प्लस √3 आयोटा अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो आई कैन से कि इसका एंगल 120 होगा। बट वी आर नॉट डूइंग दैट, व्हाट वी आर डूइंग इज फाइंडिंग अल्फा। अल्फा की वैल्यू फाइंड करोगे तो ये मिलेगा tan इनवर्स b बाय a इज एक्चुअली -1 का मॉड, मॉड लिया तो वापस से tan इनवर्स √3 मतलब 60 ही आया। बट इस बार क्वाड्रेंट सेकंड है, -1 प्लस √3 और सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा होता है, पाई माइनस 60 करेंगे तो 120 आएगा। Now using this concept we will be able to find these also। लेकिन अगर ड्रॉ करोगे तो बहुत फास्ट हो जाएगा, तो आई होप कि आपने ड्रॉ करके फाइंड किया होगा, बट आई एम गोइंग टू यूज दिस मेथड आल्सो। ना -3 की बात करते हैं, -3 की बात करते हैं तो अल्फा क्या होगा, -3 वाले केस में अल्फा होगा tan इनवर्स b बाय a का मॉड दैट इज tan इनवर्स 0 दैट इज 0 डिग्री। क्वाड्रेंट कौन सा है, -3 मतलब दिस पॉइंट। अब इसको क्वाड्रेंट कौन सा बोलोगे, इसको क्वाड्रेंट आप सेकंड बोलोगे या थर्ड बोलोगे। एक्चुअली इट इज एट द बाउंड्री ऑफ सेकंड एंड थर्ड, तो यू कैन यूज सेकंड, यू कैन यूज थर्ड, व्हाटएवर यू वांट। सो आई कैन से कि अगर सेकंड क्वाड्रेंट है तो दैट विल बी पाई माइनस 0 मतलब पाई, और अगर मैं थर्ड में मानता हूं तो अल्फा माइनस पाई होता है, 0 माइनस पाई विल बी माइनस पाई। एक ही बात है, पाई बोलो या माइनस पाई बोलो, बात सेम है। ये जो मेथड हम यूज करते थे अल्फा वाला, उसमें यूजुअली प्रिंसिपल आर्गुमेंट आता है। अब प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात करेंगे तो विच ऑफ दिस इज प्रिंसिपल आर्गुमेंट, एंड दैट इज पाई नॉट माइनस पाई, क्योंकि प्रिंसिपल में पाई इंक्लूडिंग था, माइनस पाई पे ओपन इंटरवल था, दैट वाज नॉट इंक्लूडेड। बट वी आर नॉट फाइंडिंग प्रिंसिपल आर्गुमेंट, वी आर फाइंडिंग आर्गुमेंट, सो एनी आर्गुमेंट विल डू। सारे आर्गुमेंट लिखने हैं प्लस 2n पाई कर दो। 2i की बात करते हैं, 2i में क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स b बाय a का मॉड। ये तो 2/0 है, नॉट डिफाइंड होता है, और tan नॉट डिफाइंड की बात करें तो 90 डिग्री होता है। अब क्वाड्रेंट कौन सा है 2i के लिए, 2i का मतलब ये वाला पॉइंट हुआ। अब ये फोर्स में भी है, सेकंड में भी है, तो आप थीटा भी बोल सकते हो, पाई माइनस थीटा भी बोल सकते हो। थीटा बोलोगे तो 90 आएगा, और पाई माइनस थीटा बोलोगे तो भी 90 आने वाला है, इसलिए 90 हो गया। सिमिलरली माइनस आई की बात करेंगे तो ये माइनस आई आएगा, पाई की बात करेंगे तो 0 आएगा, और 0 की बात करेंगे तो 0 का कोई आर्गुमेंट नहीं होता है, बिकॉज ये एक्सिस है, ओरिजिन से जेड को ज्वाइन करने वाला वेक्टर, जेड खुद भी ओरिजिन ही है, तो ओरिजिन से ओरिजिन को ज्वाइन करेंगे तो कोई वेक्टर बनेगा नहीं, 0 मैग्नीट्यूड का वेक्टर बनेगा, उसका डायरेक्शन एक्चुअली नॉट डिफाइंड होता है, नो स्पेसिफिक डायरेक्शन यू कैन सी, क्योंकि पॉइंट है, पॉइंट का कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है, आप सारे डायरेक्शन ले सकते हो या कोई भी नहीं लेना है, कोई भी मत। एंड द लास्ट वन इज 12 माइनस 7i। सो कौन सा मेथड यूज करना है, दिस मेथड और दैट मेथड, डायग्राम वाला या अल्फा वाला। तो you can use diagram, you can use alpha, you can use both, pause करके find कर लो। I am going to use this method। So alpha gives me tan inverse minus 7/12, that is tan inverse 7/12। So ये क्वाड्रेंट कौन सा है, 12 माइनस 7i की बात करेंगे तो फोर्थ आएगा, और फोर्थ में ना माइनस अल्फा, तो minus tan inverse 7/12 is the argument. So this way we are going to find argument of numbers in the form of x and y. अब इसके बाद और भी आएगा, पोलर फॉर्म आएंगे, फिर आर्गुमेंट फाइंड करने का आएगा। There are so many things to do, but at the moment this is a basic understanding of modulus and argument. Thank you.